हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे वीडियो में। बड़ों को पहला, छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। तो आज हम गीता सुना रहे हैं अपनी सास को, क्योंकि उनकी तबीयत सही नहीं हो रही है। दिन भर वो सोती नहीं है, रात भर। और तो मेरी आंखें भी ऐसी हो रही हैं रात भर जागने से। तो आज उनको हम गीता सुना रहे हैं। अभी पंडित जी आए नहीं हैं, मैं भी शुरू कर रही हूँ। 10:30 हो रहे हैं, तो अभी पंडित जी आए नहीं हैं। अभी पंडित जी पता नहीं कब तक आते हैं। 10:30 का टाइम दे रखा उन्होंने, तो अब तक आए नहीं हैं। तो आप लोग मेरी वीडियो में बने रहें। नमस्कार। हेलो दोस्तों, आज भगवत गीता ख़त्म हुई आज हमारी। कल से शुरू किया था हमने, सोमवार से। तो आज मंगलवार है, आज मंगलवार को ख़त्म हुआ भगवत गीता। तो लंबी रहेगी वीडियो, आप लोग मेरी वीडियो में बने रहें। भुजंगसनम सही है, सर पे लेटे हुए हैं, पद्मनाभम और सुरेशम विश्व को धारण करने वाले, गगन सदृशम जो मेघ के समान, और शुभांगम लक्ष्मीकांतम भगवान लक्ष्मी के जिसके पति हैं, भगवान कमल के समान नयन आँख है, योग विद्यानगम्यम और योग माया से रहित हैं, वंदे विष्णु भवहरणम सर्वलोकैकनाथ। ऐसे भगवान विष्णु को हम जो है प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। जिनकी आकृति अतिशय शांत, जो शेषनाग की सैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त है, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान विष्णु को मैं अपने नतमस्तक से प्रणाम करता हूँ। मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंपायमान हो रहा है, रोमांच हो रहा है, बेको त्रार्ध हो रहा है। और क्या कहा, गांडीवम संसस्ते हस्तास्ते चे व परिध्यते न च शक्नो व्यस्तदा तुम ब्रह्म तीव चरण में मना। अर्जुन ने कहा, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी असमर्थ हूं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशौ न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। काहे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता हूं। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से क्या कहा, हे प्रभु, ये जो युद्ध भूमि है इसमें सब मेरे ही अपने दिखाई दे रहे हैं, मैं इनको कैसे मारूं और इनको मार करके मेरा कल्याण कैसे होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। कहा, हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं अब और न राज्य चाहता हूं। अर्जुन ने कहा कि मुझे विजय भी नहीं चाहिए और मुझे राज्य भी नहीं चाहिए और मुझे कोई सुख की अभिलाषा भी नहीं है। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोग से और जीवन से भी क्या लाभ है जो हम अपने को ही मारे, अपने को ही पराजय करें। उसको मार करके मेरा कल्याण कैसे हो सकता है। मैं ये सब नहीं चाहता। उनको मोह क्या कहा, येषाम् अर्थे कांक्षित शतम नो राज्यम भोगा सुखानि च ताई में व्यवस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य
भोग और सुखादि अभिष्ट है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्या पितरा पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला ससुरा पुत्रा शाला संबंधी नस्तथा। लगा, ये सब मेरे प्रियजन हैं। कौन कौन है? आचार्य गुरुजन, पितरा ताऊ चाचे, पुत्राश्रय तथैव च पुत्र लड़के, और उसी प्रकार दादे मामे, ससुर ससुर, पौत्र साले तथा और भी संबंधी लोग खड़े हैं। एतान हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किम नु महि कृते। कहा है मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता हूँ। पृथ्वी, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। इतना मोह हो गया उनको। आज भाई भाई को नहीं दिखता है, भाभी भाभी को नहीं देखते हैं, पिता पुत्र को नहीं देखता है, माँ बेटे को नहीं देखती है। लेकिन उस समय भगवान से अर्जुन बोले कि मुझे इस राज्य से क्या फायदा है, इस भोग विलास से क्या फायदा है, इन मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तीन लोक में भी नहीं चाहिए, पृथ्वी लोक तो बहुत दूर है। ऐसा जब अर्जुन ने कहा, निहत धात्र राष्ट्रान का प्रीति सात जनार्दन पाप में वाश्रयेद अस्मान हतयित्वान तानात् तथाइन। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को, आतताइयों की कहा दुष्ट प्रवृत्ति की, इसलिए आतताई कहा उनको, जो दुख पहुंचाता है, जो कष्ट देता है, उनको आतताई कहती है। इन दुष्टों को मार करके, दुष्ट को शब्द प्रयोग न करके कहा आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अर्जुन कृष्ण भगवान से कहते हैं, इन सबको अगर मैं मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, इसलिए मैं ये युद्ध नहीं चाहता। तस्मा नारा वयम हंतु धात्रा राष्ट्रान स्वबांधवान स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना श्याम माधव। कहते हे माधव, अपने ही बांधव, अपने भाई बंधु धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी रहेंगे। आज का समय कैसा कलयुग आ गया है, वो कहते हैं अपने को मारो सुखी रहो, अपने को प्रताड़ित करो। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षये कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं पश्यद धीर्जनार्दनः। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं। देखो, जो आदमी दुष्ट प्रवृत्ति का रहेगा, वो लोग अपने मित्रों को भी मारने में उनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। अर्जुन बोले कृष्ण से, ये जो हम पाप करने जा रहे हैं, ये युद्ध करने जा रहे हैं, इससे बचने के लिए कोई और उपाय है तो आप बताएं। कुलक्षये प्रसन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम धर्मो अभी भवत्युत का कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते, प्राण डालते हैं।
तब जाकर के बच्चे की सांस चलती है। जो आत्मा होती है, आत्मा को उस गर्भ में जो है जब प्राण को डालते हैं तब उसमें सांसें चलती है, वो जीवात्मा। और उसमें क्या कहते हैं, जीवात्मा जो है उसमें बालकपन भी आएगा, युवापन भी आएगा और वृद्धावस्थापन भी आएगा। आत्मा वही है लेकिन स्वरूप बदलते जा रहा है। किसका? शरीर का। बालकपन, युवापन, वृद्धापन। कहा जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता है। जो धैर्य पुरुष होता है ऐसे समय में अधीर नहीं होता, धैर्य, धीरज, धर्म, मित्र नारी, आपत्तिकाल परिखई चारी। धैर्य, धीरज, धर्म, मित्र और नारी, ये चारों की परीक्षा कब होती है? जब संकट का समय। मात्रा स्पर्शास कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायिनो नित्यास्तास्तिस्ति छस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति, विनाशशील और अनित्य है। इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। भारत किसको कहा? अर्जुन। कहा कि जो है शोकाकुल मत। यम ही न व्यत्यन्ते तेते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम स्वमृतत्वाय कल्प्यते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। देखो अब बताया भगवान कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहते हैं, सच्चा मनुष्य कौन है, सच्चा प्राणी कौन है? कहा जो दुख में और सुख में अधीर नहीं। मतलब अगर दुखी हो गया तो व्यथित हो गया, सुखी हो गया तो अधीर हो गया। हमारे पास बहुत सारा धन है, जिसका घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है, अधीर हो जाता है। क्या कहा? सुख और दुख दोनों समान समझने वाला है। भगवान की कृपा समझता है, हे प्रभु मेरे पास छोटी थी आज मान, ये आप ही कृपा है, अहंकार नहीं है। अरे ये उसकी कृपा है। जो दो सुख और दुख में उसी को समझने वाला है वह अधीर है। और इंद्रिय को बस करने वाला, जो हमारे ज्ञान इंद्रिया है, कर्म इंद्रिया है, इनको जो बस में कर लेता है और इनसे व्याकुल नहीं होता है, वह आत्मा, वह व्यक्ति क्या होता है? मोक्ष को करता है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्त्यस् वनयोस्तत्दर्शिभिः। असत, वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। और क्या कहा? इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकता, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता है। आत्मा कहूँ तुमको, जो शरीर है, भूख रहे, शरीर में जो आत्मा है वो कभी न मरता है और न कभी
जन्मता है। कह दिया नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहत पावक से माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्मुर्मा ते संगस्त्व कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। काक जैसा कर्म करेगा वैसा फल परमात्मा देगा, बट कर्म करने पर फल की इच्छा मत कर। क्या योगस्थः कुरु कर्माणि संगस्तत्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। का हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ। कर्तव्य कर्मों को कर समत्व ही योग कहलाता है। कहा जो बिना फल की इच्छा रखने वाला कर्म को करता है वो जो है समत्व योग ही कहलाता है। दूरेण हरवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरण मन वीक्ष कृपणा फल हेतु। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू सम बुद्धि में ही कर्म तो नहीं करना चाहता लेकिन फल की इच्छा चाहता है। वो क्या होता है? वो दुखी होता है। लेकिन जो कर्म करता है फल की इच्छा नहीं रहता वो हमेशा सुखी रहता है। कैसे कहा? कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल भूर्मास्ते संगस्त्व कर्मणि। भगवान तुलसीदास जी ने लिखा है, जस करनी तस भोग उताता कर्म शुभा शुभ फल दई विधाता। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सकृत दुष्ट कृते तस्माद् योग्याय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। कासम बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है। पाप और पुण्य का जो कर्म है वो यही रह जाता है। शरीर लोक में त्याग देता है अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व योग में लग जाता है। यह समत्व योग ही कर्म में कुशलता है अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। कहा कि जो और बिना विचारे कर्म करता है पाप पुण्य का और बाद में उसको वो वैसा ही उसको फल मिलता है। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छत्य नामयम्। क्योंकि समबुद्धि मतलब बराबर बुद्धि रखने वाला, समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाता है। कहा जो मनुष्य प्राणी इस संसार में अपने कर्म को करता है और पाप पुण्य को ध्यान में रखते हुए कर्म करता है, उसका जो फल को त्याग करके जन्म रूप से बंधन से वो मुक्त हो जाता है, निर्विकार हो जाता है, विकार रहित हो जाता है। यदा ते मोह कलिलं बुद्धे व्यतीतरिष्यत्
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दल दल को भलीभांत पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोग से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने कहा, जिस दिन जिस मनुष्य को इस बात का अनुभव हो जाएगा कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, हमारे जो कर्म का जो फल है हमें यही मिलेगा, और समभाव में आ जाएगा, उसको निश्चित रूप से उसको वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। श्रुति विप्राति भांति भांति, यानी लोगों के वचनों को सुनने के पश्चात हमारा जो मन स्थिति है विचलित हुई, तेरी बुद्धि जब सम बराबर में आ जाएगी, अचल हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा और मिलन हो जाएगा। तब होगा जब आप अपने मन को स्थिर को आप विचलित से स्थिर कर लेंगे, नित्य परमात्मा से संयोग हो जाएगा। और कैसे? स्थित अर्जुनवाच, फिर अर्जुन ने कहा भगवान कृष्ण, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थिति किम प्रभासेत किमासित ब्रजेत किम। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? अब भगवान कृष्ण से अर्जुन ने प्रश्न किया, हे प्रभु, समाधि में स्थित यानी समाधि में बैठे हुए जो पुरुष महात्मा संत लोग हैं, उनकी बुद्धि स्थिर कैसे है? कैसे मुझे पता लगेगा कि उनकी बुद्धि स्थिर है? क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है, यह प्रमाण दिया। क्या श्री भगवान वाच, भगवान ने कहा, ब्रजहाति यदा संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रखता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। इसका भावार्थ क्या निकलता है कि मनुष्य जो प्राणी है अपने नित्य क्रिया कर्म को, किए हुए कार्य को हर क्षण, हर गति, हर समय उस परमात्मा को समर्पित कर देता है। ऐसा भाव करता है, हे परमात्मा, तेरी ही माया है, तेरी ही कृपा है, तेरी ही कृपा से आज जो कुछ मुझे प्राप्त है ये सब तेरी माया है और सब कुछ तेरा ही है, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ऐसा जिस दिन भाव आ जाएगा, ऐसा विचार आ जाएगा, उस दिन उस आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता, वह और इस संसार रूपी जो बंधन से वह मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार से कछुआ जो होता है, देखा होगा, सारे अंगों को समेट लेता है अपने खोपड़ी के अंदर, और उस पर अगर आप पत्थर भी मारोगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसी उसकी जो है पीठ होती है। उसी प्रकार से जो मनुष्य प्राणी है वह अपने कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, इनको अगर जिस दिन समेट लेगा, उस परमात्मा का ध्यान करेगा,
वो भगवान आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाए। विषया विनिर्वर्तन्ते निराहार सिद्धेन रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ और मूल भाव से ये स्मृति में भ्रम आता है, और भ्रम पैदा होने से, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि का अर्थात ज्ञान का नाश हो जाता है। एक क्रोध करने पर मनुष्य के सारे जितने बुद्धि है, सत्कर्म है, सबका नाश हो जाता है, सब नष्ट हो जाता है। और बुद्धि का नाश हो जाने पर यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है, यानी बुद्धि के नाश होने पर मनुष्य गलत कर्म करता है। आश्रय राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रैश्चरन् आत्मवश्यैर्वीरे आत्मा प्रसादमधिगच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने बस में की हुई राग द्वेष से रहित प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो वासु बुद्धि परवेष्टितो। अंतःभूत कैसे अनुभूत होगी? का जीते हुए मन इंद्रिय वाले पुरुष में निश्चय बुद्धि नहीं होती, और उस आयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती, तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती। यानी जिस प्रकार से हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं, गुरुजनों की सेवा करते हैं, अतिथियों की सेवा करते हैं, कैसे करते हैं? भावना रहित, भावना युक्त। अगर हम सेवा करते हैं और भावना रहित, भावनाहीन से अगर हम सेवा करेंगे तो आपको अशांति मिलेगी, और भावना युक्त से आप सेवा करेंगे तो आपको शांति की अनुभूति होगी, और आपको शांति अनुभूत होगी। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो मनोर्धीयते तदस्य हरति प्रज्ञा। ऐसे से न्यूज आ रहे हैं कि आप पिता ही अपनी पुत्री का शोषण कर दे रहे हैं, भाई बहन का शोषण कर दे रहा है, माँ बेटे का हाथ लेती है, बेटा माँ को बलि के घाट उतार दे रहा है, पिता पुत्र को जो बलि के घाट उतार दे रहा है, पुत्र पिता को बलि के घाट उतार दे रहा है। ये सब कैसे होता है? जब बुद्धि हर लेती है। जाके दुख दारुण देही ताकर मति पहले हर लेही, और जाके कुमति बसी विपरीता हित अनहित मानव रिपुप्रीता। कहा जिसको भगवान दुख देने वाले होते हैं उसके मति को भगवान पहले ही प्रकट कर देते हैं। ये भगवान कृष्ण ने यहाँ पर कहते हैं, भगवान अर्जुन को समझाते हैं क्या? तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणान्द्रियार्थे व्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संयमी यस्या जागृति
वस्तु जो भी प्राप्त हुआ है, अन्न धन की जो भी उसको प्राप्त है, वो मेरे द्वारा दिया हुआ है। और उसको ग्रहण करने से पूर्व अगर हमको समर्पित नहीं करता है तो वह चोर कहलाता है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से आपके घर से चोर चोरी के सामान कर ले जाता है बिना बताए, वो चोर कहा जाता है। चाहे उसी का सामान दिया हो क्यों न हो, हमारा सामान आपके घर में रखा हुआ है, अगर आपको बताए अगर हम अपना सामान उठा ले जाते हैं तो हम क्या कह जाएंगे? चोर। इसलिए भगवान का दिया हुआ जो सामग्री है उसको बिना अर्पण किए अगर हमने ग्रहण कर लिया, खा लिया, तो हम चोर कह जाएंगे। इसलिए कोई भी पदार्थ हम भोजन बनाते हैं तो भगवान को समर्पित करना चाहिए कि प्रभु ये तेरा भंडारे का प्रसाद का महत्व बता रहा हूं। यहाँ पे भंडारे का जो प्रसाद खाता है, प्रसाद चखता है, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है। वह है भंडारे का प्रसाद का महिमा। और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। यानी भोजन पकाने के पश्चात भगवान का भोग लगाना चाहिए, तब उसको फिर ग्रहण करना चाहिए। अगर उसको ग्रहण नहीं, भगवान को ग्रहण नहीं समर्पित किया तो आप भोजन नहीं कर रहे हैं, आप पाप कर रहे हैं। इसका भी बताऊंगा। अब आया है अन्नात् भवन्ति सूक्ष्म बलवान। सूक्ष्म बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर बुद्धि के द्वारा मन को बस में करके महाभाव तू इस काम रूप दूर जय शत्रु को मार डाल। अब जो है, जो हमारी आत्मा है वो बुद्धि के अधीन होती है। अब बुद्धि जो होती है मन के अधीन होती है, और मन किसके? चंचल के अधीन होता है। तो अब स्टार्टिंग जो है मन से चला, आत्मा से चला, और लास्ट में आत्मा पहुंचा। और सबसे बलवान कौन है? आत्मा। आप कोई भी गलत काम करने जाएंगे, आप अनुभव कर लीजिए, आत्मा पहले रोकेगी ये गलत काम है, लेकिन बुद्धि कहेगी यार ऐसे नहीं, ऐसे कर लेंगे। आप बुद्धि को घुमाता है मन। मन क्या है? चंचल है, कर ले, देखा जाएगा। और मन को भी जो है ताकत क्यों दिलाता है? काम वासना। काम कहता है यार काम कर लेते। कौन देखा? कौन देख रहा? तो कौन देख रहा है? आत्मा देख रही। और किसी अतिथि को, मेहमान को, अनजान को हमने एक जल पिला दिया, एक रोटी खिला दिया, ब्राह्मण को दक्षिणा दे दिया, मेहमान को संतुष्ट कर दिया, हमारी आत्मा क्या कहेगी? हमारी आत्मा, यही आत्मा है, यही आत्मा कहती है। मन खुश हो जाता, आत्मा खुश हो जाती, खुश होता है। और यही आत्मा जो है दुखी होती है। क्यों होती है? भाई मैंने उसको मार दिया, सही बात, उसको मैंने कष्ट दे दिया, अरे उसकी चोरी कर रहा है, उसके मैंने पैसे हड़प लिए। आत्मा और परमात्मा एक। आत्मा का मिलन परमात्मा से कब होता है? जब ये इस माया रहित से विरक्त हो जाएगा, हो जाता जब। आपका ध्यान तो वही होगा यार। अभी बाजार जाता है कुछ दो चार पैसे कमा लेता,
आप पंडित जी ने आज बैठा दिया यार। आप बहुत देर हो गई कह रहे होंगे आले पंडित जी हमारे आले। देखो आत्मा यहाँ है और मन मन भाग रहा है। डांट में है।